बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम महम हादी। और जैसा कि हम लोग जो है ना वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का ये कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है ना सबसे पहले हमने HTML पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने CSS को डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने HTML को जब डिस्कस किया तो फिर उसके हिसाब से जो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके लिए एक वेबसाइट बना ली थी। देन हमने जो है ना CSS डिस्कस किया। फिर CSS में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसकी वेबसाइट बना ली, जो आप वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट पर। तो जावा स्क्रिप्ट का मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि जावा स्क्रिप्ट जो है ना, जैसे कि हमने बात की कि HTML हमारा किस लिए था कि हमारे वेब पेज पे जो कंटेंट शो, कौन सा कंटेंट शो होगा वो हम लोगों ने पढ़ा HTML में। मीन्स के हम लोग HTML के थ्रू जो है ना अपना कंटेंट शो करवाते हैं वेब पेज पर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया है CSS में हमने ये डिस्कस किया कि वो कंटेंट हमारा किस तरह से शो होगा। मीन्स कि उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी। मीन्स पहले तो HTML में मीन्स कि क्या कंटेंट शो होगा, फिर CSS में किस तरह से शो होगा। अब जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में ये आ जाता है कि वो कंटेंट हमारा किस तरह से बिहेव करेगा। मीन्स कि फॉर सपोज अगर मैं किसी बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो वो फिर उस तरीके से किस तरह से वो बिहेव करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे। तो एक और बात कि अक्सर जो है ना लोग समझते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों जो है ना सेम है, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जावा जो है एक अलग चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इन दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। अगर आपको याद हो तो हम लोग CSS में जो है ना किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, इस तरह से यहाँ पर लिखते थे स्टाइल, और इस तरह से उसमें जो है ना उसकी टाइप लिखकर इक्वल्स टू, इस तरह से ये सारी चीज़ हम लोग लिखते थे, जिसमें हम लोग लिखते थे कि text/CSS। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों ने ये फाइल बना ली। उसमें पहले हम लोग सिंपली एक जो है ना यहाँ पर बटन बना लेते हैं, जो कि हमने HTML में पढ़ा था कि हम लोग सिंपल बटन जो है ना किस तरह से बना सकते हैं। इस बटन पर मैं लिखती हूँ सिंपल बटन। मैंने इस पर जो है ना टाइटल दिया सिंपल बटन, और इस बटन को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। अब इसको सेव करके अब देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने जैसे इसे हम लोग यहाँ पर जो है ना देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल बटन लिखकर आ गया है। अब ये हमारा सिंपल बटन है जिस पर क्लिक करने से अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक इनलाइन जो है ना हमारे पास जो है ना जावा स्क्रिप्ट भी उसी तरह से इनलाइन, इंटरनल एंड लास्ट वन वॉज एक्सटर्नल, जिस तरह से हम लोग CSS को कर रहे थे ना उसी तरह से हमारी जावा स्क्रिप्ट भी अप्लाई होगी। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इनलाइन पर। हमारी यहाँ पर एक होती है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अलर्ट। अलर्ट हमने कहा कि अलर्ट में क्या हो कि हमारे पास जो है ना एक हमने यहाँ पर कहा पहले हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक। मैंने लिखा यहाँ पर ऑन क्लिक के बाद मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा और डबल कोटेशन। इसके अंदर मैंने लिखा कि एक अलर्ट फंक्शन है। अब अलर्ट फंक्शन में मैंने डबल जो है ना ब्रैकेट देकर यहाँ पर सिंगल कोटेशन दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डबल कोटेशन दी हुई है, तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन आएगी। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि ये ऑन क्लिक मीन्स के इस बटन पर क्लिक करने के बाद एक अलर्ट फंक्शन जो कि होगा, मीन्स कि एक अलर्ट मैसेज शो करेगा। अब उस मैसेज में क्या शो करे, यहाँ पर लिखा हुआ दिस पेज हैज़ बीन लोडेड। अब मैंने ये यहाँ पर लिखा। अब इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करती हूँ ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक तरह से मैसेज शो हो गया जिसमें लिखा हुआ है दिस पेज हैज़ बीन लोडेड, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, आप देखें दिस पेज हैज़ बीन लोडेड। अब मैं जो है ना इसको वापस इस तरह से कर देती हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर मैसेज शो हुआ। अब हम लोग यहाँ पर इनलाइन अप्लाई की, मीन्स कि उस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आ जाती है बारी इंटरनल की। तो अगर हम लोग इंटरनल की बात करें तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि CSS की जो हम लोग इंटरनल फाइल बनाते हैं, मीन्स कि इंटरनल कोडिंग करते हैं, वो हमारी बॉडी से पहले होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। तो अब अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमारी इंटरनल जो है ना जावास्क्रिप्ट इट शुड बी बिफोर बॉडी, मीन्स के सारे काम यहाँ पर बॉडी में, और उसके बाद मीन्स के सारे उन कोडिंग के बाद मीन्स के बॉडी के क्लोज होने से जस्ट पहले यहाँ पर हमें
जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना चाहिए। उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि जब वो पेज हमारा लोड होता है ना तो वो फास्ट लोड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग CSS में लिखते थे स्टाइल, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट। उसमें हम लोग लिखते थे टाइप इक्वल्स टू, और उसमें जो है ना हमारी ये चीज़ आती थी कि टेक्स्ट स्लेश CSS, पर यहाँ पे टेक्स्ट स्लेश क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट, सिर्फ जावा नहीं बल्कि जावा स्क्रिप्ट। अब हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर बंद करेंगे। अब मैंने जैसे ही इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर बंद किया, अब ये हमारी इंटरनल जावा स्क्रिप्ट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन करना चाहते हैं। फंक्शन में क्या, अलर्ट इक्वल्स टू, उसमें डबल कोटेशन के अंदर मैंने दे दिया कि जो है ना पेज इज लोडिंग, मैंने यहाँ पर लिखा पेज इज लोडिंग। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको सेव किया। अब इसमें जो है ना हम लोग करते हैं कि हमारा जो है ना हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट देंगे। अब हमने इसको सेव किया। अब जैसे ही मैंने सेव किया है ना, तो सेव इस यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश किया ना, रिफ्रेश करने से ही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि पेज इज लोडिंग। अब मैंने इसको ओके किया। अब हमारे पास ये बटन है। अब वो वाला काम अलग हो रहा है, ये वाला अलग। मैंने जैसे ही बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस पेज हैज़ बीन लोडेड, मीन्स कि वहाँ पर जो है ना दूसरा मैसेज शो कर रहा है जो कि डायरेक्ट रिफ्रेश करने के बाद आ रहा है, और ये चीज़ हमारी बटन क्लिक करने के बाद आ रही है। अब देखिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश कर रही हूँ, रिफ्रेश करने से आ गया। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने से आ गया। तो इस तरह से हमारे पास देखिए मैं दोबारा इसे यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, दोबारा से आ गया इस तरह से। तो ये हमारा था इंटरनल, जो कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट स्टार्ट करके एंड करके उसके अंदर हम लोगों ने अलर्ट फंक्शन को कॉल किया। और ये जो था हमारा इनलाइन था, जिसमें हमने ऑन क्लिक का, मीन्स कि उस बटन पर क्लिक करने के बाद ही ये काम होगा, वरना नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं फाइनली एक्सटर्नल पर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें डायरेक्टली हम लोग जो है ना अलर्ट फंक्शन लिखेंगे। अब अलर्ट फंक्शन में मैंने क्या लिखना है कि यहाँ पर जो है ना जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा ना ये वाली चीज़, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर सपोज मैंने लिखा पेज इज लोडिंग, और मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। अब यहाँ वाली जो चीज़ है ना मैं अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से हटा देती हूँ ताकि वो वाली चीज़ परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पर अब इसको सेव करने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने इसे Ctrl+S किया। अब ये फाइल यहाँ पर जो है ना मुझे किस तरह से करनी है कि इसको मैंने कोई यहाँ पर जो है ना जावा स्क्रिप्ट के उससे लिखूंगी। यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, जावा सोर्स फाइल भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, हमें जावा स्क्रिप्ट के नाम से सेव करनी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा फॉर सपोज ये जावा और .js, जिस तरह से हम एक्सटेंशन देते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन क्या देंगे, .js, और यहाँ से जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ये दोनों चीज़ें ख्याल से कीजिएगा। उसके बाद हमने इसको सेव किया। अब इसको हमें मेन फाइल में कॉल करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे हम लोग CSS की फाइल कॉल करते थे किस तरह से, लिंक स्टार्ट करके उसका रिलेशन देते थे ना, रिलेशन में हम लोग क्या करते थे कि वो हमारी क्या होती थी, स्टाइल शीट थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर इसको जो है ना इस तरह से ये चीज़ नहीं होगी हमारी, इसमें जो है ना हमारी थोड़ा सा चेंज होगा। हमें क्या करना है कि ये चीज़ मैंने अगर यहाँ से जो है ना स्क्रिप्ट दी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में ही आकर src इक्वल्स टू, और सोर्स में मैंने कहा फॉर सपोज हमारी फाइल का नाम क्या है, java.js। अब मैंने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी ये उसी तरह से काम कर रहा है कि रिफ्रेश करने से ही हमारा पेज यहाँ पर मैसेज शो हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइल बनाई है ना उसमें हमने कहा है कि एक अलर्ट फंक्शन रिफ्रेश करने के साथ ही वो मैसेज शो कर दो। अब मैंने इसको जो है ना कॉल करने के लिए क्या कहा। अब अच्छा हम इस पर आ जाते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इनलाइन को डिस्कस किया। इनलाइन जावास्क्रिप्ट हमारी किस तरह से थी कि जिसमें हमने बटन बनाया सिंपल, उसमें हमने कहा कि ऑन क्लिक, मीन्स कि एक हमने ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल किया कि जब भी मैं क्लिक करूं तो क्या करे, एक अलर्ट मैसेज शो करे। अलर्ट मैसेज में क्या लिखे कि दिस पेज हैज़ बीन लोडेड, और यहाँ पर सिंगल कोटेशन आएगी और अलर्ट के बाहर डबल कोटेशन आएगी इस तरह से। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरनल CSS, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि स्क्रिप्ट बनाया जिस तरह से हम उसमें करते थे सेम उसी तरह से हो रहा था इंटरनल भी, कि टाइप में जस्ट यहाँ पर वहाँ पर CSS लिखते थे और यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने अलर्ट फंक्शन को कॉल किया था। अब अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल इज सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम CSS में हम लोग यहाँ पर लिंक लगाते थे जिसमें हम लोग उसकी रिलेशन, स्टाइल, टाइप सारी चीज़ें देते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से फाइल बनाई जिसमें हम लोगों ने ये जो है ना फंक्शन कॉल कर लिया। इसको सेव करने का तरीका क्या है, हम लोग उसको जावा स्क्रिप्ट JS
इसकी एक्सटेंशन क्या है .js, उसके नाम के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर जो ना एक अलग से लिंक नहीं लगाई, बल्कि हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है ना, तो उसमें आकर हम लोगों ने टाइप के बाद यहाँ पर सोर्स जावा .js दे दिया। जावा उसका नाम जो कि मैंने फाइल का नाम रखा है, और .js उसकी एक्सटेंशन। अब जैसे हमने इसको सेव किया तो देखिए ये यहाँ पर मुझे जो है ना इस तरह से मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, रिफ्रेश करने के साथ ही हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और ये जो बटन पर क्लिक करने के साथ हमारे पास अलर्ट मैसेज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर काम किया है। तो इस तरह से हम लोग जावा की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सी और भी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करेंगे। और जो वेबसाइट्स हमने HTML और CSS के साथ बनाई थी उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जावा पढ़ने के बाद भी। So till the next video, take care. Allah Hafiz.